देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी बताता हूं जहां पर प्रेम में क्या क्या दर्द प्रेमी को उठाना पड़ता है और प्रेमी के साथ क्या क्या हुआ, ये सब कुछ हमारे साथ एक भाई हैं जिससे इन्होंने प्यार किया था और साथ निभाने की कसमें खाई थी। उसी प्रेमिका ने इनको धोखा दे दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ? सर ये ऐसे हुआ कि सर मैं और मेरी माँ हम काम करते थे। काम करने के लिए हम सुबह 9 बजे निकल जाते, शाम को 6 बजे आते थे। और मेरी पत्नी और मेरी बहन घर पे रहती थी। दोनों लोग खाना लेकर हमें आया करते थे। खाना दे करके फिर वापसी आ जाती थी, रूम पे रहते थे। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था सर कि मेरी बहन को मेरी पत्नी ने भेज दिया था मेरे पास खाने के लिए। खाना लेके मेरी बहन मेरे पास चली आई थी। उसके बाद मेरी पत्नी ने जो है मैं बहन के लिए शादी के लिए जो है जोड़ रहा था पैसे 1 लाख रुपया और जेबर्स बहन के लिए बनवा रखा था, हाफ पेटी और गुच्छा, और माँ के 9 तोले के पायल रखे हुए थे। और जो हमारा उनका जो थाने से शादी हुआ था उसके कागजात, बाइक की चाबी लेके गई है, सारे घर की चाबियाँ लेके गई है, और मेरी माँ का पासबुक और मेरी माँ का आधार कार्ड और सम्मेलन का जो कागज़ रखा था सारा वो लेके गई हुई है। सारे मतलब यानी ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे सारे लेके गई है। हमारा क्या नाम है आपकी पत्नी का? और माधुरी नाम है सर। और आपका क्या नाम? अंशु नाम है सर मेरा। मैं आपसे बता दूं, जब ये 1 साल हो गए ना शादी को, हाँ जी सर। 1 साल पहले की बात है, ग्राम सभा रेडी भुसौली में, जहां पर दोनों के बीच प्यार हुआ, मगर लड़की नाबालिग थे। लड़की के घर वालों ने मऊ कोतवाली में शिकायती पत्र दिया कि मेरे लड़की के साथ इनके द्वारा अवैध संबंध है, जिसके चलते इनको जेल भेजा गया। फिर जेल भेजने के बाद दोनों में समझौता हुआ और मऊ कोतवाली में शादी कराई गई। शादी के 1 वर्ष बीत चुके थे और बीतने के बाद इनकी जो पत्नी है वो किसके साथ गई? सर शंकर के साथ गई है। सर शंकर के साथ ही इसलिए सर दिल्ली में भी था, कई बार मैं उसे कॉल में पकड़ा भी हूँ। शंकर से बात करो, शंकर से मैं बात भी किया हूँ कि भाई तेरे पास अगर कॉल करते तो मुझे बता, अगर तुझे ले जाना तो उसे बता। शंकर बोला है कि वो मेरे काबिल की नहीं है, मैं उस लड़की को अब नहीं ले जाना चाहता हूँ। मेरी शादी लगी थी अथवा मेरी शादी टूट गई है। अब मैं शादी के लिए उससे राजी था और वो मेरे को छोड़ के गई है तुम्हारे साथ, तो भैया जी आप ही संभालिए, मैं उसको कभी जिंदगी में उसको ये नहीं। शंकर कौन है? शंकर सर उसके दीदी का देवर है, कोनी के रहने वाले हैं। तो आपके शंकर जो हैं उनके साथ गई आपकी मिसेज? जी जी। तो क्या उनके बीच में पहले से प्यार मोहब्बत था कि आपके साथ? नहीं सर, पहले मेरे से बात होती थी, उसके बाद शंकर के साथ उनके घर वालों ने शादी लगवाते थे। उसकी दीदी बोली थी कि यहाँ पर कर लोगे, 2 बहन हो जाएंगे, हम दोनों सही रहेंगे। तो उनकी शादी उसके देवर के साथ लगा दिए थे। जो कि माधुरी मुझसे ये बात करती थी कि मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी, मैं वो उम्र में बहुत ज़्यादा है, मैं उम्र में कम हूँ, मेरी अभी उम्र भी नहीं पूरी हुई है, हम उसके साथ शादी नहीं करूँगी, शादी में तुम्हारे पास शादी करूँगी तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो मैं उनको ये भी बोला हूँ कि तुम शादी कर लो, गांव घर में रहेंगे, बातचीत करेंगे, आओगे देखेंगे, रहेंगे दोनों आदमी। अच्छा ये बताइए, जब आपकी मिसेज आपके घर से पैसा और रुपया लेके चली गई है तो क्या आपने मऊ कोतवाली में जानकारी दिया कि नहीं? जी सर, 25 तारीख की ये खबर है, 1 बजे की बात है। 25 तारीख की बात है, जब हम बहन वहाँ हमें खाना दे के वापसी लौटी है तो बहन देखा कि बाहर से ताला लगा हुआ। उसमें बहन ने मेरे पास फ़ोन किया, भैया भाभी घर पे नहीं है, ताला लगा कर कहीं गई हुई हैं, तो ज़रा फ़ोन करके उनसे पूछो कहाँ पे। फ़ोन लगाया मैं अपनी पति के पास, 2 बार लगाया, 2 बार नहीं उठाई, 3बारा फ़ोन लगाया तो उठाई। तो मैं उनसे पूछा हूँ कि कहाँ पे हो, तो कह रहे हैं कि मैं कमरे के अंदर हूँ। तो मैं बोलूँ को कमरे के अंदर तो नहीं हो, झूठ क्यों बोल रही हो? तो उसके बाद बताई मैं बाज़ार में। मैं बोला बाज़ार में किस जगह पे हो? तो उसने तुरंत फ़ोन स्विच ऑफ किया। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद उसने फरार। वहाँ फिर से कहाँ आपने कैसे पता लिया और कहाँ पर है? सर हम वहाँ से जो है जहाँ जिनके मकान पे काम करते थे उनसे बताए कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है हमारे साथ, हम काम बंद करके जा रहे हैं, हम कल काम करेंगे, आज नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, हमारी पत्नी ऐसे ऐसे है। काम क्या करते हैं? काम मैं चुनाई का करता हूँ सर, कारीगर हैं? जी राजगिरी हूँ। फिर क्या हुआ? सर फिर हम वहाँ से आए, ताला नहीं तोड़े। उसके बाद हमने छानबीन किए, बाज़ार जहाँ बता रही थी जिधर बाज़ार, पूरी बाज़ार भी घूमे, पूरी बाज़ार में भी पूछे, अगल बगल यहाँ पड़ोसों से पूछे, तो जो यहाँ बगल में मजदूर काम कर रहे हैं लगे हुए थे उनसे पूछे तो वो बता रहे हैं कि एक पीली गाड़ी आई थी, तुम्हारी पत्नी ने काला शरारा घरारा पहन रखी थी और बैग भी टांग रखी थी, तुम्हारी पत्नी गेट के बाहर खड़ी थी, बाइक आई उसमें बैठ कर सीधा नंदी माता के पीछे से चली गई है। तो कैमरा भी लगा हुआ है?
कैमरा सर ठेके में लगा था, मैं उसको चेक किया हूँ। ठेकेदार शराब भट्टी के उसमें लगा हुआ है। तो उस पे कुछ आया विजुअल? उसमें ये आया सर कि जब मेरी बहन आई थी खाना लेके जा रही थी, उससे पहले वो 5 मिनट आ चुके थे और मेरी बहन को देख के बाइक आगे खड़ी कर लिए थे कि मतलब छुप जाएं हम अपनी इनसे, देख ना पाएँ। उसके बाद जो मेरी बहन चली गई है वो लोग आए मेरे घर के सामने, चक्कर मारने के बाद खड़े रहे, कॉल में फ़ोन से बात किए कि मतलब तुम बाहर निकलो, हम यहीं खड़े हैं। तो उसको कल सब पूरा सामान निकालने में 15 मिनट लगा है, सारा सामान वो निकालने में उसे 15 मिनट लगा। उसके बाद ये फ़ोन करी है उसको कि जो है मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम आ जाओ। तो वहीं से बाइक मोड़ करके वहाँ बैठा के वहाँ तक गए हैं। कहाँ गई है, कहाँ पर हैं अभी वो सर पता चल रहा है सर, जैसे पता लगाए हैं, पता हुआ है तो उसका भाई और उसके चाचा यहाँ से उसको उठा करके ले गए हैं। आधी दूर तक उसका भाई और चाचा छोड़े हैं और उसके बाद जिस लड़के की उसकी शादी लगी थी वो लड़का था बाहर, वो यहाँ पे नहीं आया। फिर उसको उसके यार दोस्तों ने उसको मानिकपुर से बैठा के उस लड़के के तक बस छोड़े हैं। तो अभी कहाँ होगी लगभग सर जानकारी है? सर मुझे ये जानकारी मिली है पूरी फुल सर, ये मिली है कि शंकर के पास है, वो सूरत में ही है। सूरत में है? हाँ जी सर। तो आपने सुना है कि किस प्रकार से जब भाई अपने काम में गए थे और काम कर रहे थे और बहन जब यहाँ घर से खाना लेकर भाई को देने गई और माँ भी भाई के साथ ही मजदूरी करती हैं, गारा पत्थर उठाती हैं, और जब घर में मौका देखा तो वो फरार हो गई। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हुई है। मऊ कोतवाली में शिकायती पत्र दिया गया है, गुमशुदगी दर्ज कर लिया गया है और लड़की का जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक देवर के साथ पहले शादी लगी थी, फिर शादी उसके साथ उसने नहीं किया, मेरे साथ कर ली और फिर चली गई। अच्छा ये बताइए क्यों चली गई? जब आपसे प्यार था, मोहब्बत थी, क्या हुआ आपके बीच में? लड़ाई झगड़ा? क्या लड़ाई झगड़ा सर कुछ भी नहीं होता था। लड़ाई झगड़े के बारे में एक भी 1% उसकी हमारी कोई वो नहीं। जिस चीज़ के लिए वो डिमांड करती थी वो चीज़ मैं ला के देता था। दिल्ली में भी 9 महीने रखा हूँ, मकान मालियों को से ज़्यादा उसकी शौक शान कराया हूँ सर। क्यों चली गई? क्या वजह थी? जब उसको प्यार मोहब्बत सब कुछ आप दे रहे थे तो क्या रीजन रही? क्या प्रेम, आपकी पत्नी ने आपको धोखा दे दिया कि किसी ने बहला फुसला लिया? सर ये हुआ था जब हम दिल्ली से आए थे सर, तब वो उसकी माँ उससे चोरी चोरी बात किया करती थी और उसकी जो है और रिश्तेदार करते थे, लेकिन उसके भाई लोग नहीं करते थे उससे बात, और उसके पिताजी भी बात नहीं करते थे, नाराज थे उससे कि मतलब हम बात नहीं करेंगे, 1-2 साल आपसे गाँव के बाहर ही रहो, 1-2 साल के बाद हम आपको गाँव घर में बुलाने लगेंगे, आप आके रहिएगा, लेकिन 1-2 साल आप नहीं आइएगा। उनकी मम्मी डेली बात करती थी, उनकी दीदी भी बात करिया करती थी, उनकी मम्मी मेरे से भी 2 बार बात कर चुकी थी। और जिस दिन हम आए थे उस दिन उनकी मम्मी बोली है कि तुम मुझसे मिलो, तो मैं बोला हूँ कि आपकी मम्मी मिलने के लिए कह रही है। मेरी पत्नी बोली कि मुझे मम्मी से मिलवाओ, तो मैं बोला हूँ कि आपकी मम्मी से ये कह दो कि मेरे घर पे ही जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पर आकर वो स्वयं तुमसे बात कर लें, मैं भी रहूँगा। तो मेरी पत्नी बोली कि मेरी मम्मी कह रही हैं कि मुझे तुमसे अकेले में बात करना है, अकेले में आओ, अकेले में मैं तुमसे मुलाकात करूँगी, तुम उनको मत लेके आओ, अपने पति जी को उनको नहीं लाना है, तुमसे अकेले में मुझे बात करनी है। तो फिर पत्नी मेरी बोली कि मैं अकेले में जाना चाहती हूँ, तो मैं बोला हूँ कि मैं अकेले नहीं जाने दूंगा आपको, तुम चलो मेरे सामने बात करना। मेरी पत्नी ने ये बोली कि आप 6 महीना जेल में थे, तब मैं घर पे थी, तब मेरे घर वालों ने बहुत बहलाया, बहुत फुसलाया, तब मैं उनके कहने में नहीं आई हूँ। दोबारा से मैं कोतवाली में आ करके मैं प्रार्थना की हूँ कि तुम्हारे साथ शादी करूँगी, वहाँ से मैं शादी भी कर ली हूँ, फिर भी तुम्हें अभी यकीन नहीं है। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ। उनकी माँ आई मऊ में, इंटर कॉलेज बालिका है, वहाँ पे एक मकान है, उनकी भाभी अभी रह रही हैं, उनके घर पे उनकी माँ थी, मैं वहाँ पे उनको छोड़ के आया। उसके बाद छोड़ के मैं घर चलाया, 2-2.5 घंटा उनके पास बैठी रही उनकी बेटी मेरी पत्नी। उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि आ जाओ, मुझे ले जाओ, वहाँ से मेरी बात हो चुकी है। उसके बाद मैं उनको उठा के ले आया घर। फिर उनके बाद में रात हुई, रात में जब लेटे दोनों आदमी, तब मैं पूछा कि आपकी मम्मी जी क्या कह रही थी, तो वो बताई कि मेरी मम्मी ये पूछ रही थी कि मतलब तुझे मतलब कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते। तो मैंने बताया हूँ कि मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरी ननद भी अच्छी है और मेरा पति भी सही है, जो मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता, जो मैं कह देती हूँ वो करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे मोबाइल भी दिया, मुझे वीडियो बनवाया, मुझे मेरी जो शौक़ थी, मेरी सारी शौक़ उसने पूरी किया है। इतनी बात हुई। अच्छा ये बताइए जाति कौन सी है आप लोग? सर हमारी जात केवट है। उसके बाद फिर जो वो भी कौन सी जाति? वो भी निषादी है सर। दोनों निषाद है? जी सर।
फिर उसके बाद जो मैं और पूछा कि आपकी मम्मी और क्या कह रही थी। तो क्या रिश्ते में कुछ लगते हैं, क्योंकि आप एक ही गांव से हैं ना? सर दादा काका के हम हैं, वो बहन लगेगी रिश्ते में से। बाकी जब से हमारा उसका बात हुआ है, मैं वो कई बार उनके घर पे दूसरे से वो लहना भी भेजाया था कि उनको फ़ोन लगा रही हैं, उनको जाकर उनके घर में लहना दे दो कि वो मेरे पास फ़ोन न लगाएं, जहाँ उनकी शादी लगवा दी गई वहाँ पे बात करें, हम रहेंगे, आते जाते रहेंगे। जब मुझसे प्यार करती है, मोहब्बत करती तो आएंगे जाएंगे, अगर रहेगी ज़िंदगी तो एक आध बार मुलाकात भी होगी। तो प्यार किसी से भी हो सकता है, कहा जाता है कि प्यार हो गया, दादा चाचा के दोनों थे, प्यार हो गया, प्यार होने के बाद आज ऐसी बात हुई कि अच्छा ऐसी क्या बात हुई? क्योंकि लोगों के अंदर प्रश्न उठ रहा है, जब आप लोग बचपन से एक दूसरे को प्यार मोहब्बत जो भी है रिश्ते पहले से जुड़े थे, अब वो आपको पसंद करती थी, आप उससे पसंद किया, आपने उसके पीछे 6 महीने जेल काटे, हाँ, फिर जेल काटने के बाद आप मऊ कोतवाली में शादी कराई गई, उसके मन का किया गया, आपका भी मन का हुआ, आपकी माँ आपके साथ, बहन भी आपके साथ, आप गाँव छोड़ के मऊ में रह रहे हैं, किराए के कमरे में रह रहे हैं। जब से हमारा ये केस हुआ था सर, जब से मेरे साथ मेरी पत्नी गई हुई थी, जब से उसके भाइयों ने मतलब ये कह दिए थे, धमकियां देते थे भरी भरी कि तुम गांव में कहीं भी दिख जाओगे तुम्हें जान से तुम्हें गोली मार दूंगा, उनके भाई धमकी देते थे। तो मेरी पत्नी ये कह करती थी कि जब तक हमारे 2-4 बच्चे नहीं होंगे हम गाँव घर नहीं जाएंगे। मैं बोला चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे। और फिर जब सर अपनी माँ से मिल कर आई थी, जब रात के मैं पूछ रहा था, तब सर मैं पूछा कि और क्या तुम्हारी माँ ने बताई हैं, तो वो बता रही है कि मेरी माँ मेरा पेट देख रही थी, ये पूछ रही थी तुम्हारे पेट में बालक तो नहीं है। उसने ये बताया कि मैं जानबूझ के हम दोनों ने बालक नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए कि मैं उनसे कही हूँ कि मैं तुम्हारी बहन भी शादी करने लायक है, अभी केस भी तुम्हारा चल रहा है, और अगर अभी कर लेंगे तो हमारे पास कोई आएगा नहीं। और फिर उसके बाद जो है वो बोली कि शादी कर देंगे, हम 2 रहेंगे, हमारी सास रहेगी, खुशहाल से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर उसकी जब माँ पेट की देख रही थी तब वो बताई है कि मेरी मम्मी ये कह रही थी कि अगर तू उसके छोड़ के चली आएगी मैं तेरी शादी करवा दूंगी उस लड़के के साथ, शंकर के साथ, तो उसी से शादी कर, हम उससे शादी करेगी तो हम आएंगे जाएंगे, तुझे घर भी बुलाएंगे, अगर इसके साथ रहेगी तो हम तुझसे ऐसे ही छुप छुप के मिलते रहेंगे, हम तुझसे खुलकर नहीं मिल पाएंगे, छुप छुप के मिलेंगे। तो इससे बढ़िया है कि तू इसे तेग दे, अभी भी कुछ बिगड़ा बना नहीं है। अच्छा ये बताइए, केस तो आपका चल रहा है, फाइनल भी नहीं हुआ, और फिर जिसके साथ केस चल रहा है आपकी मिसेज के साथ, अब वो भी चली गई, तो क्या होगा आप केस में? क्योंकि आज तारीख भी थी आपकी। जी आज मैं तारीख करके भी आया हूँ सर। तो क्या हुआ है सर? अब ये है कि मतलब ये मैं चाहता हूँ उससे कि ठीक है वो उसे जाना है। मैं उससे कई बार ये भी पूछता था, दिल्ली में थी मेरे साथ, और यहाँ पे भी मैं उसे हफ्ता में 15 दिन में ये भी पूछता था कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मेरे माँ से मेरी बहन से मत बताना, मैं तुम्हारा आदमी हूँ, तुम मुझे शाम के सारी डिटेल से बताया करो कि मुझे इस चीज़ के लिए दिक्कत है, अगर तुम चाहोगी कहोगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो मैं उसमें भी राजी हूँ, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा जिस लड़के के साथ तुम कहोगी, तुम्हारे घर वाले नहीं करवाएंगे, मैं करवाऊंगा स्वयं, जो पैसा लेगा दहेज में उसको मैं दूंगा, तुम्हारी शादी भी करूँ, लेकिन तुम जहाँ भी रहोगे खुश से रहोगे, मैं तुमको दबा के नहीं रखूँ, जब तक तुम रहो मेरे साथ खुशी खुशी से रहो। वो कहती थी कि अगर ऐसी बात मैं कर दिया करता तो रोने लगती थी कि मतलब तुम मुझे ऐसे बात करते हो, ऐसे कहते हो, मैं तुम्हें छोड़ के ज़िंदगी भर नहीं जाऊँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे तुम किसी भी तरह रखोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। पहले बार तो मुझे ये कह रही थी कि तुम्हारे जैसा आदमी मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए कि तुम पूरी शौक़ मेरी पूरी डिमांड तुमने पूरी मेरी मांग पूरी कर दी, मैं जो जो चीज़ की शौक़ रखी थी वो चीज़ तुमने मुझे करवा ही दिया। ऐसे हुआ था सर। मगर अब क्या हुआ, अब क्या कहेंगे आप कि प्यार में धोखा मिला कि धोखे में धोखा मिला? धोखे में धोखा मिला है सर। मैं विश्वास में था अपने पत्नी की, उसकी माँ ने उसको बहका दिया कि ऐसे ऐसे करो, तुम शादी कर लो, वहाँ पे सही रहोगी, इसलिए वो बहकाए में आ गई थी सर। वो 3 दिन में मतलब बहकाए में आई है, उसकी माँ पहले बहका नहीं रही थी, 3 दिन के अंदर उसकी माँ उसको बहकाई, उससे फुसलाई, फिर उसके बाद उसको ये भी शिक्षा दिया गया कि तुम पूरे डॉक्यूमेंट्स और जो पैसा जेवर से तुम निकाल के रखो। 3 दिन से वो मतलब ऐसे कर रही थी हरकतें। और उस लड़के का फ़ोन आया था जिस दिन मतलब हम दोनों खा करके खाना सो रहे थे, तो 10:55 पे फ़ोन आया था, और मैं 9 बजे खाना
खाना खा के लेट गया था। फिर वो 11 बजे वो भी आ चुकी थी, मतलब मम्मी को खाना दे के बर्तन धुल कर वो भी आई थी। तो 10:55 हो रहे थे जब मुझे जगा रही थी कि साइड खसको, मैं भी यहाँ पढ़ूंगी तुम्हारे साथ है, और साथ ही रहते थे। तो मैं सारी खाट में मैं लेटा हुआ था, करके एक साइड खसक जाओ, मैं भी लेट। तो मैं उनसे पूछा कि मुझे फ़ोन दिखाओ, मैं थोड़ा देखूँ, तो फ़ोन नहीं दिखाइए। बोली है, मैं पूछा कि टाइम कितना हो गया, मेरी एक नींद हो चुकी है, तो बताई कि 10:55 हो चुके हैं। उसके बाद उसके लेटते ही फ़ोन आया, उसका लड़के का फ़ोन आया है, जैसे रिंग बजी उसने वो साइलेंट कर दिया फ़ोन। उसके बाद साइलेंट करके दूसरी तरफ मुँह करके उससे बात करके। क्या लड़ाई झगड़ा हुआ होगा? सर लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था, हमारा उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जिस तरह से वो कहती थी उस तरह से उसको रखते थे। मतलब फुसलाने के वजह से हाँ, घर आपका टूट गया। सर उसकी माँ और जो है वो लड़के ने ये कह दिया कि मतलब लड़के की शादी नहीं हो रही, उस लड़के की उम्र ज़्यादा है, कोई लड़की उससे शादी करने के नहीं तैयार हो रही। गुमशुदा की रिपोर्ट लिख गई है? जी सर, गुमशुदा की रिपोर्ट भी दिया हूँ। और सर इतना डेरा लेके गई जो मैं बहन के क्या साथ। क्या ले गई? सर 1 लाख रुपया मेरा लेके गई, माँ का 20,000 रुपये ले गई, 9 तोले के पायल लेके गई है, बाइक की चाबी ले गई है, और जो हमारा गांव वाला घर है उसकी सारी घर की चाबियाँ लेके गई है। और जो है हमारा कोर्ट डॉक्यूमेंट्स सारा, मेरा आधार कार्ड, पिन कार्ड, मेरी मम्मी का पासबुक और राशन कार्ड और मेरी मम्मी का आधार कार्ड लेके करके वो चली गई है सारा मेरी। और जो हमारा प्रेम पत्र का कागज़ था वो भी लेके गई है सर। अब भाई के पास कुछ भी नहीं बचा, जो सबूत था वो भी लेके गई, जो घर में पैसा था वो भी लेके गई। अब भाई भी, जो पहले हुआ था मऊ कोतवाली में परिवार के द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पर भाई 6 महीने जेल काट कर आए हैं। समझौता हुआ। हाँ, ये भी हुआ था, मतलब सर उसको मैं एक फ़ोन भी दे रखा, तो 2 फ़ोन थे हमारे पास। एक फ़ोन वो चलाया करती थी, एक फ़ोन मैं चलाया करता था। तो मैं चुनाई का काम करता हूँ सर, मेरा फ़ोन पिलर पे गिर गया था, तो मेरा फ़ोन फूट गया था। तो हम उस फ़ोन को दिल्ली पे ही रख के आए थे कि मतलब वापसी आके मैं बना लूँगा, एक फ़ोन है, एक फ़ोन से काम करेंगे, तुम्हारे फ़ोन से मैं भी बात कर लिया करूँगा, जिससे भी करना होगा, नहीं तो मेरे माँ का फ़ोन रहेगा, मैं उससे बात कर लिया करूँगा। तो उसके पास फ़ोन भी था, मेरा फ़ोन भी लेके गई है सर। और उसमें कुछ फ़ोन पे 2-4 हज़ार रुपये उसके पास मैं दिया करता था खर्चे के लिए, माँ से छुपा करके कि अगर तुम्हें कुछ खाना पीना कुछ लेना है तो मेरी माँ से पैसा मत मांगना, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मुझे बताना और मैं तुम्हें लेके चलूँगा, उसी पैसे से आप लेते रहना। उस मोबाइल में पैसे भी थे 3,000 रुपया सर, 3,000 थे, उसको 2,000 रुपये की साड़ी भी लिवा दिए थे, और सिलाई के लिए साड़ी भी अभी दी हुई है, अभी साड़ी सिल के आई भी नहीं है। अब हम भी नहीं जानते हैं कि क्या कैसे हुआ। जिस प्रकार से भाई ने बताया कि मेरी पत्नी मुझे धोखे में धोखा देकर और विश्वास में लेकर वो घर से चली गई, जिस प्रकार से देवर के साथ जाने की बात पति के द्वारा बताया जा रहा है कि वो अपने ही देवर के साथ गई है, दीदी के देवर, मतलब वो उन्हीं का देवर। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस समय जैसे वीडियो भी वायरल हो रहा है पति पत्नी मर्डर का, और उसी प्रकार से ये ऐसी तो घटना नहीं हुई, मगर पत्नी कहीं ना कहीं इनको धोखा देकर फरार हो गई है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से, मेरी खबर में।